तो भाई लोग अभी एक रिसेंटली केस मेरे साथ ये हो गया है कि मुझे एक बहुत ज़रूरी एक जॉब चाहिए था। तो मैंने क्या किया ना, क्विकर ऐप है, आप सबको पता होगा। तो क्विकर ऐप में जाके मैंने क्या किया, एक ऑनलाइन जो फॉर्म होता है जॉब के लिए हम सब जो अप्लाई करते हैं, मैंने वो अप्लाई की थी। तो ठीक 1 या 2 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि आपका जॉब हो गया है और आपको क्या करना है ना, बस इंटरव्यू देना है और उसके बाद क्या है, आपका जॉब पक्का हो जाएगा। तो मुझे तो इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट ही उनको हाँ बोल दिया। और उसके बाद उनका कॉल आया 2 या 3 घंटे के बाद, और उन्होंने कहा कि आपको 300 रुपीज़ पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या है ना, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट ही 300 रुपये उन्हें पे कर दिया रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए। उसके बाद उनका इंटरव्यू का कॉल आता है। तो उनका इंटरव्यू का जब कॉल आता है तो हम सबको जैसे कि पता है इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, जैसे कि मतलब जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है ना, उससे ये बहुत अलग था। इसमें सिर्फ मुझे क्वालिफ़िकेशन पूछा गया और सिर्फ मेरा नाम पूछा गया, आपका पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करते हैं, और आप मतलब अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर कोई जॉब है या फिर आप ऐसे ही हैं। तो मैंने कहा कि मेरा सिर्फ अभी पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है, वैसा कुछ काम मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने डायरेक्ट ही कह दिया कि आपका फॉर्म, आपका ये सब दे के हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है और आपका जो जॉब है वो हो गया है। तो आपको करना क्या है ना, आपको 6 दिनों में 700 फॉर्म फिलअप करना है। भाई 6 दिनों में 700 फॉर्म आपको फिलअप करने होते हैं। तो मैंने हाँ बोल दिया, मैंने उससे कुछ कहा नहीं, मैंने हाँ बोल दिया। और ठीक अगले दिन ही मेरा काम चालू हो गया। तो ठीक सेम टू सेम मेरे बहन के साथ भी मैंने वो किया, क्योंकि भाई उन्होंने कहा था कि 7 दिन के बाद अगर आपका जॉब हो जाए तो आपको 17,000 सैलरी मिलेगा। 17,500 17,500 सैलरी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने बिना सोचे समझे ही मैं काम पे लग गया और मैंने अपनी बहन को भी उसमें शामिल कर लिया। तो जब क्या होता है कि 4-5 दिन बीत जाने के बाद हमारा 500 से 450 से 500 फॉर्म फिलअप हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ना, मेरी बहन का जो है उसका वेबसाइट करप्ट हो जाता है। और इसका हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट खींच के उन लोगों को हम देते हैं कि सर हमारा ये करप्ट हो गया है। तो उसके बाद उनका एक मैसेज आता है कि हम आपका कुछ नहीं कर सकते, आप एक काम कीजिए, आप हमारे टेक्निकल टीम को सपोर्ट के लिए पूछिए। तो उन्होंने क्या किया, एक मैम का नंबर दिया। वो मैम ने हमें कहा कि आप देखिए आपका तो आईडी करप्ट हो चुका है और आप एक काम कीजिए, आप हमें अर्जेंटली 4,000 पे कीजिए, उसके बाद हम आपको एक नया आईडी देंगे और उसमें से आपको फिर से अपना काम पूरा करने के बाद आपको अपना सैलरी विद आपका रिफ़ंड पे किया जाएगा। तो ये तो हमने सोचा कि यार बड़ी अच्छी बात है, 4,000 देने के बाद फिर से 4,000 रिफ़ंड में मिल जाएगा। तो हमने क्या किया ना, 4,000 पे कर दिया। जब 4,000 पे किया तो मेरी बहन ने की थी 450 या 60 ऐसे ही कुछ, 450 से 500 के बीच में किया था। और मैंने बहुत कम किया था, मैंने 300 के कितने किया था, तो मुझसे आगे थी। तो उसके बाद क्या हुआ ना, उनका वो जो आईडी था वो वापस आ गया जैसा कि उन्होंने कहा था। और मज़े की बात है कि यहाँ से उनका ट्रिक शुरू होता है कि कैसे लोगों को फंसाया जाए। तो उनको क्या मतलब उनका जो आईडी था उन्होंने दे दिया, फिर से इसने काम शुरू किया। और जब आईडी मिला तो तब 691 हो चुका था। जो इसका फॉर्म था 450 और 500 के बीच जो था, वो डायरेक्ट ही 691 हो गया था। तो ये बड़ा ही शॉकिंग था, क्योंकि हमें लगा कि वहीं से आएगा, लेकिन ये 691 हो चुका था। तो फिर से इसने स्टार्टिंग किया बड़े ही खुश से कि अब 9 के बाद इसका 700 हो जाएगा और हमारा सैलरी हमको मिल जाएगा। जैसे ही 691 से 698 होते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम होता है, फिर से उनका वेबसाइट जो होता है वो करप्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उनका
फिर से हमें कॉल आता है, क्योंकि हमने फिर से बताया कि ये हो गया है और अब हमें कुछ बताइए हम किससे ठीक कर सकते हैं। तो इस बार उन्होंने भाई साहब 8,000 रुपये कहा, डायरेक्ट 8,000 रुपये। तो मेरे को डाउट लगा कि भाई एक बार 4,000 पे करके आपने आईडी दिया, फिर से अब 8,000 मांग रहे हैं, तो ये तो कुछ गलत लग रहा है मुझको लगा। लेकिन मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो इसीलिए मैंने उतना कुछ सोचा नहीं। और फिर भी उनको हमने थोड़ा टाइम मांगा, इसके बारे में हमने सोचा कि हम उनको पैसा दें या ना दें, हम क्या करें। एक तो हमारा 4,000 रुपये फंस गया है और ऊपर से 8,000 ना दें तो फिर और एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और हमें पैसे की सख्त ज़रूरत थी। तो इसीलिए हमने जैसे तैसे करके पैसे का इंतज़ाम कर दिया और उनको हमने दे दिया। तो जैसे ही हमने उनको पैसा दे दिया तो उन्होंने कहा कि आपका एक्यूरेसी ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद उन्होंने और बहाना बनाया। तो उसके बाद हमने क्या किया ना, आप हमारा पैसा दे दिए उनको। हमने कहा कि पैसा दे दीजिए, हमको सारे फॉर्म्स के पैसे नहीं चाहिए, आप हमें जितना फॉर्म्स हम फिलअप किए हैं आप उसका पैसा हमें दे दीजिए। तो उन्होंने सफ़ेद झूठ कहा और उन्होंने हमको मना कर दिया कि देखिए ये कंपनी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, हम आपको ऐसा नहीं दे सकते। उन्होंने फिर कहा कि आपने पूरा काम नहीं किया है कंप्लीट, तो इसकी वजह से आपको क्या होगा ना, आपके ऊपर कार्रवाई चलेगी, आपको 25 रुपीज़ कंपनी के रिफ़ंड देना पड़ेगा, जो कि आपकी वजह से लॉस हुआ है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके पास कोर्ट से इलीगल नोटिस जाएगा और आपको सीधा कोर्ट में आके वो कंपनी की तरफ को पैसा देना पड़ेगा, उन्होंने ऐसा कहा। तो ये तो एक बड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ। तो हमारे पास अब ये कोई रास्ता बचा नहीं था, तो हमने तुरंत ही नज़दीक का पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट किया। सर ऐसा हमने बताया, तो उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है और ऐसा स्कैम होते रहते हैं। तो भाई साहब, मेरा आप सब लोग को यही रिक्वेस्ट है कि हम वो पैसा कैसे ला सकते हैं ये स्कैमर लोगों से। इसके लिए आप प्लीज़ जितने भी हो सकता है उतने हेल्प मुझे कीजिए, और जितने से जितने इसके वे हैं तरीके कि हम कैसे उस स्कैमर से पैसे ला सकते हैं, उसके लिए आप हमें कमेंट में बताइए। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल आईडी भी दे दूंगा, आप उसमें से मेरे को जीमेल कर सकते हैं कि मैं कैसे ये स्कैमर से मेरे 10-12 हज़ार रुपये जो इनके वजह से स्कैम हो गए हैं वो मैं कैसे वापस ला सकता हूँ। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं ये कैसे पैसे वापस ला सकता हूँ।